पिछले क्लास में अपन ने डिफरेंशिएशन टॉपिक को कवर कर लिए थे। आज अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इंटीग्रेशन में क्यों पहले दो, क्योंकि इंटीग्रेशन हार्ड चैप्टर है। लेकिन अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन एकदम परफेक्ट हो गया ना, इंटीग्रेशन अगर तुम्हारा परफेक्ट हो गया तो फिर सामने वाले चैप्टर्स जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर एरिया, फिर फिज़िक्स के सवाल JEE वाले या फिर CET वाले, और ये सब आपको इजी पड़ेगा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बारे में आपने सुना होगा कि ये चैप्टर बहुत हार्ड होता है। हार्ड तो सभी चैप्टर होते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। लेकिन अगर तुम्हारा ये वाला चैप्टर ढंग से हो गया ना, तो तुम्हारे ये 5-6 चैप्टर्स आगे के आएंगे ना, जो भी 5-6 चैप्टर्स आगे के आएंगे वो तुम्हारा एकदम ईजी वे में निकल जाएगा। ठीक है, बस तुमको मेरा लेक्चर देखने का, आपका ईजीली आगे के जो भी 5-6 चैप्टर्स है ना वो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि अगर तुमको एकदम इंटीग्रेशन परफेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, मेरा फर्स्ट सजेशन है कि इंटीग्रेशन का मेरा लेक्चर 2-3 बार देखो पहले, उससे नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद थोड़ा खुद के भाषा में भी देखो कि मतलब कैसा क्या होने वाला है। ठीक है, फिर रोज़ कोई ना कोई सवाल प्रैक्टिस करते ही रहो, और जो भी मैं क्लास में सवाल कराऊँगा, क्लास में क्वेश्चंस कराऊँगा, उसको आपको 5-6 बार तो भी प्रैक्टिस करने का है। इंटीग्रेशन बहुत लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन क्या करने का है अपने को, क्या करने का है, डरना नहीं है। अपने को चलते रहना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन इंटीग्रेशन। अब थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर एक सर्कल है, ठीक है, देखो सर्कल है, अगर सोचो सर्कल का अपने को एरिया निकालना है। ठीक है, सर्कल का अपने पास सर्कमफरेंस क्या होता है, सर्कमफरेंस क्या होता है, 2πr होता है। सर्कमफरेंस मतलब ये आउटर बाउंड्री। अब देखो, अब ये जो सर्कल है वो सर्कल किस तरह बनाऊंगा, अपन एरिया निकालना है अपने को। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एरिया मतलब इनफाइनाइट सर्कमफरेंस इतने रेडियस के बीच में उनका सम। समझा क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल इन बिटवीन ये जो रेडियस है R, ठीक है, इनफाइनाइट रेडियस, इतने रेडियस बनाना है कि अपने को थोड़ी सी भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। मतलब ये ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, ये पूरा कलर दिखना चाहिए। अब एरिया मतलब तो वही होता है कि एरिया मतलब क्या बन जाएगा फिर, एरिया मतलब सम ऑफ ऑल द सर्कमफरेंस lies between the circle having radius R। अब देखो, इतना तो तुमको समझ गया, क्या क्या बोलते हैं इसको, इतना तो तुमको समझ गया है कि अपने को क्या करने का है, सम करने का है इन सर्कल के बीच वाली जो भी जितने भी सर्कल बनेंगे इस R रेडियस तक,
उनका एडिशन करने का है। तो अगर अपन ऐड करते रहे, अब ऐड करेंगे तो भी अपने को तो हर इसका रेडियस तो मालूम नहीं है ना। 1.5 का अपन क्या बोलते सर्कमफरेंस निकालेंगे, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5। ऐसा कितना करेंगे अपन, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप बोलो कि फॉर्मूला तो अपने को मालूम है, लेकिन फॉर्मूला आया कैसे? सोचो। जो भी ज्ञानी होगा, ज्ञानी महाराज होगा, उसने ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया होगा, ये फॉर्मूला आया कैसा होगा? तो ये फॉर्मूला आया है ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस को इंटीग्रेशन करके। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 2πr। इंटीग्रेशन का क्या मतलब हो गया इस सर्कल के लिए? इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि सम ऑफ ऑल द सर्कमफ्रेंस लाइज बिटवीन द रेडियस हैविंग लाइज बिटवीन द सर्कल हैविंग रेडियस r। क्या मतलब इसका? ये r, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो बिग वाला सर्कल है r, उसके अंदर जितने भी सर्कल बनेंगे r से लेस देन इक्वल टू उनका एडिशन करने का है अपने को। तो इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? एडिशन, जो अपन हाथों से नहीं कर सकते। हाथों से कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो इसलिए किसी साइंटिस्ट ने इंटीग्रेशन निकाल दिया। तब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपको मालूम नहीं तो मैं कर देता हूँ। 2πr² है तो इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा? 2πr², फिर नीचे भी 2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएंगे? πr²। तो आ गया फॉर्मूला। तो वैसे ही स्क्वायर के लिए भी किसी साइंटिस्ट ने किया होगा, रेक्टेंगल के लिए भी किया होगा, फिर किसी भी अगर स्टार है उसके लिए भी किया होगा कुछ ना कुछ, तभी तो फॉर्मूला आया ना। नहीं तो ऐसे ही कैसे वो अंधे तुक्के से मारेगा कि ये फॉर्मूला होगा सर्कल का। मैं भी बोल लूँगा कि πr² बाय 3π2⁴। मैं भी बोल लूँगा कि ये भी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब तुमको तो मालूम है स्टैंडर्ड शेप, जैसे स्क्वायर का मालूम है अपने को क्या होता है? a² मतलब साइड का स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का भी मालूम है अपने को क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सर्कल का मालूम है πr² होता है। और किसका मालूम है अपने को? और अपने को ट्रायंगल का मालूम है क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन जब भी कोई अलग शेप आए तो आप कैसे करोगे? एरिया कैसे निकालोगे? उसके लिए यूज होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है अनडिफिनाइट, और दूसरा होता है डेफिनाइट। अनडेफिनाइट में बस अपने को क्या निकालना पड़ता है? इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। मतलब जो भी अपने पास इक्वेशन दे के रहेगी उससे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को। डेफिनाइट में क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर जो भी लिमिट्स डाली है ना, जो भी लिमिट्स दे के जो भी, वो अपने को इक्वेशन में डालना पड़ेगा। इक्वेशन में डालने के बाद जो भी आंसर आता है वो रहेगा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। इंटीग्रेशन में कोई भी आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं असली वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा जो क्या होता है अपने को अलजेब्रा वेरिएबल का। अपने को अगर एक फंक्शन देके f(x) =
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेके अभी इसका इंटीग्रेशन करने का है, तो कैसे करेंगे? इसलिए अपने को पहली प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है। अगर कोई भी फंक्शन है एक्स के फॉर्म में, एक्स की पावर एन के फॉर्म में, अगर अपने को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो एक्स की पावर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स की जो भी पावर है उसको एक से ऐड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में क्या एक से उसको जो भी नंबर पावर में आएगा उससे डिवीजन भी करना पड़ेगा अपने को। समझा क्या? अगर एक्स की पावर एन का अपने को इंटीग्रेशन करने का है तो एक्स की पावर में जो है ना उसको एक से ऐड कर देने का, +1 जोड़ देने का और डिनोमिनेटर में क्या क्या कर देने का, वही जो भी नंबर अपने को पावर में आया ना उससे डिवाइड कर देने का। तो ये बन जाता है उसका आंसर। अब क्वेश्चन देखे था मैंने, क्वेश्चन क्या दिया था, y = x² + 2x + 3। अब इसका अपने को इंटीग्रेशन निकालना था, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा अपन, ये देखो x की पावर 2 है तो अपन ऊपर क्या करेंगे, एक से ऐड कर देंगे और नीचे भी वही नंबर लिख लेंगे। सेम केस इसमें भी 2x में 2x 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1। अब 3 के लिए भी 3 × x बनेगा ये, क्योंकि इसके साइड में क्या है 1 है, तो जब भी 1 होता है मतलब जब भी कांस्टेंट होता है ना तो उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, उसके सामने बस x लगा दो तो वो बन जाएगा उसका इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस 2x की पावर 2/2 प्लस 3x + c। देखिए ये c लिखना जरूरी है बोर्ड के रिस्पेक्ट में। अब ये लिखने की आदत डाल लो, जब भी इंटीग्रेशन करोगे ना लास्ट में एक c डाल देना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस x² प्लस 3x प्लस c। और एक एग्जांपल लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 2/3 x की पावर 2 प्लस x की पावर x ही लिखते थे क्या ये, प्लस 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 2। अब इसका अपने को इंटीग्रेशन करने का है, तो अपने प्रॉपर्टी पर ये जो भी पावर है उसको एक से बढ़ा देने का और डिनोमिनेटर में भी जो भी पावर आया अपने को एक से क्या बोलते हैं अपने को ऐड करने के बाद वही डिनोमिनेटर में चला देने का। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3 + 1 डिवाइड बाय 3 + 1। तो ये भी क्या बन जाएगा 2/3 इंटू x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1। और इस थर्ड वेरिएबल में क्या बन जाएगा 2x की पावर 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1। फिर फोर्थ वेरिएबल में क्या बन जाएगा 4x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अपने को डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस c। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते तो आंसर क्या बन जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 2/3 x की पावर 2 और ये 1 + 1 2 बन गया प्लस 2x की पावर 4/4 प्लस 4x की पावर 3/3 प्लस 2x प्लस c। तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 2x की पावर, ये 2 से 2 कर दिया तो ये क्या बच गया, फिर इसमें क्या बच गया x की पावर 2/3 प्लस ये 4 से 2 का था तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 4/2 प्लस 4/3 x की पावर 3 प्लस 2x प्लस c। तो ये रहेगा आंसर। और एक सवाल लेते हैं, 1/2 x की पावर 2 प्लस 3/2 x की पावर 2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2 प्लस x की पावर (1/x की पावर 4). अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसा करेंगे 1/2 x की पावर 2 + 2 डिवाइड बाय 2 + 1 प्लस 3/2 x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1। अब 1/2 है, पावर में फ्रैक्शन है तो डरना नहीं है, अपने को मालूम है कि +1 करना पड़ता है और +1 करने के बाद जो भी नंबर है उसको डिनोमिनेटर में चला देने का है। तो सेम मेथड x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1 प्लस x की पावर 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1।
फिर अभी एक्स क्यूब और 4 नीचे में डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर चलाने के बाद क्या बन जाएगा, ये ऊपर लेके जाने के बाद एक्स क्यूब और 4 को, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब और -4 प्लस एक्स क्यूब और -4। इसका में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लग जाएगा, सिंपल वही माइनस एक्स क्यूब और -4 + 1 डिवाइड बाई -4 + 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 एक्स की पावर 3/3 प्लस 3/2 एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस एक्स की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस एक्स की पावर -3 डिवाइड बाई -3। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 3/6 प्लस ये 3 से 3 करता तो क्या बचा, एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की ये ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 5/2 ऊपर चलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 एक्स की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5 प्लस अब एक्स की पावर -3 है तो इसको नीचे ला देंगे अपन, तो ये क्या बन जाएगा फिर -1/3 एक्स की पावर 3 प्लस c। तो ये रहेगा इंटीग्रेशन उसका। तो एक सवाल आप बनाओ, पॉज करो वीडियो, 2 सवाल बनाओ, फिर अपन देखते हैं क्या रहता है इसका आंसर। ठीक है, पहला सवाल है एक्स 1/x की पावर 4 प्लस 1/2 एक्स की पावर 4 प्लस 2/3 एक्स की पावर 2 प्लस 4/2 एक्स की पावर 5/6 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 4। अब इसको आप करके देखो, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। पॉज करो वीडियो और करके देखो। ठीक है, हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -5 पहले अपन सिंप्लीफाई कर देते, ठीक है, एक्स की पावर -4 बन जाएगा। फिर ये तो वैसा करेंगे तो ये क्या रहेगा, फिर एक्स की पावर 4/2 प्लस थर्ड बार टर्म क्या रहेगा, एक्स 2/3 एक्स की पावर 2 प्लस फोर्थ बार टर्म क्या रहेगा, 5/6 एक्स की पावर 5 प्लस 6 बार टर्म एक्स की पावर 3/2 प्लस 4। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल वे में करना है, तो ये एक्स की पावर -4 + 1 डिवाइड बाई -4 + 1 प्लस एक्स की पावर 4 + 1 2 इंटू 4 + 1 प्लस 2/3 एक्स की पावर 2/3 डिवाइड बाई 2/3 2 + 3 प्लस 5/6 एक्स की पावर 5 + 1 डिवाइड बाई 5 + 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1 प्लस 4 है तो 4 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स की पावर -3 ये क्या बन जाएगा, -4 + 1 -3। तो माइनस तो ऊपर लेके गया तो नीचे वाला माइनस चले जाएगा। अब दूसरा वाला टर्म क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2/3 एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 प्लस 5/6 एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय 6 प्लस एक्स की पावर 5 3/2 + 1 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 4x। अब वो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो एक्स की पावर एक्स की पावर -3 है तो इसको नीचे डालेंगे तो क्या बन जाएगा, -1/3 एक्स की पावर 3। अब दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 5/10। तो तीसरा टर्म एक्स की पावर 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 9 एक्स की पावर 3 प्लस 5/6 5/36 एक्स की पावर 6 प्लस ये क्या बन जाएगा, 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 4x प्लस c। तो ये रहेगा इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, मतलब इंटीग्रेशन का पहले फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आते हैं, ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर 1/x है, अब इसको सिंपल वे में करके देखेंगे, मतलब 1/x से x को ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x⁻1। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, x⁻1 + 1 डिवाइड बाय -1 + 1। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, x² 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा। अगर नीचे 0 रहा तो वो क्या रहेगा, ऊपर वाला तो ठीक है 1 बन जाएगा, लेकिन नीचे 0 बन गया तो नीचे 0 तो पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो क्या आ जाए, क्या बोल जाए, नॉट पॉसिबल होगा। इन्फानाइट उसका आंसर रहेगा फिर। तो इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ mod x। इसलिए अपन ln x का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ mod x। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ mod x। ठीक है, और एक चीज़ बता दो, अगर 1/x का क्या होगा, वो ln ऑफ mod x। थर्ड वाला, अगर 1/3x है, अगर 1/3x है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/3 को बाहर ही रहने देंगे, फिर 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर कांस्टेंट टर्म है x के सामने तो उसको बाहर रखेंगे, फिर x का जो भी इंटीग्रेशन बनेगा उसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/3 को बाहर रखे, अब 1/x को इंटीग्रेशन करना है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln ऑफ mod x। तो ये रहेगा इंटीग्रेशन। तो और एक सवाल और एक एग्जाम्पल, 3/2 3/2 इंटू 1/x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। 3/2 को जो कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, अपन को करना किसका है, 1/x का इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ln ऑफ mod x। तो ये रहेगा 3/2x का इंटीग्रेशन। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। तो ये जो भी पढ़ा है अभी तक वो रिवाइज करिए, फिर आगे का पता होगा। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में अगर थोड़ा सा भी ध्यान हट गया ना तो फिर आपके सामने के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएंगे। आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे हो गया। अभी अपन ने डिफ्रेंशिएशन पर क्या है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan एक्स का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। फिर कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है।
फिर सेकेंड एक्स का क्या होता है, सेकेंड एक्स इंटू 10x होता है। फिर कौन सा कॉट एक्स का क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो अब क्या है, अब कोसेक का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो ये तो डिफरेंशिएशन हो गए, ये तो ये अपन इधर से इधर गए तो क्या बन जाएंगे, ये डिफरेंशिएशन बन गए। फिर इधर से इधर जाएंगे, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो इंटीग्रेशन। तो कोसेक का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कोसेक का इंटीग्रेशन साइन एक्स बन जाएगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स बन जाएगा। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, tan एक्स बन जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स बन जाएगा। सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कोस सेकेंड एक्स बन जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कॉट एक्स बन जाएगा। ठीक है, ढंग से लिख के देता हूँ। ठीक है, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कॉसेक और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, फिर माइनस ऑफ कॉसेक। फिर किसका इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, फिर tan एक्स बन जाएगा। फिर माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कोसेक एक्स बन जाएगा। फिर वही अगर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या बन जाएगा, फिर माइनस ऑफ कोसेक एक्स बन जाएगा। फिर सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है अपने को, तो क्या बन जाएगा, वो सेकेंड एक्स बन जाएगा। फिर माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, फिर कॉट एक्स बन जाएगा। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स बन जाएगा। क्योंकि अगर देखो माइनस है, -1 है, तो -1 को अपन सामने लिखते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट को बाहर लेके जाते हैं। फिर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो माइनस से माइनस कर दिया, फिर क्या बचा, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स बच गया। तो यही रहेगा। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक पार्ट। अगर इसमें तो देखो साइन ऑफ एक्स था, ये तो सिंपल है क्योंकि एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। अगर एक्स का कोएफिशिएंट कुछ और बन जाए, मतलब साइन एक्स के फंक्शन में उसके अंदर में जो एक्स है उसमें भी एक फंक्शन है, तो फिर कैसा करेंगे। अगर लीनियर फंक्शन है, अगर एक्स की जगह है ना कुछ लीनियर फॉर्म में इक्वेशन देखे हो, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, जैसे 3x + 4, 4x + 2, x + 4/2, फिर x/4 ऐसा देखे तो कैसा करेंगे इंटीग्रेशन, वो भी मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो पार्ट 3, मतलब पार्ट 3 मतलब क्या होगा, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो अगर साइन एक्स के अंदर कोई फंक्शन है लीनियर के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के मतलब स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, सपोज साइन ऑफ ax + b है, अब उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स, वो ऐसे ही लिखेंगे अपन, कोसेक एक्स होता है क्या, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस ऑफ कोसेक कॉस ऑफ ax + b लिखेंगे वैसे ही। बस डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में एक्स का जो कोएफिशिएंट है ना वो डाल देंगे। मतलब अगर इंटीग्रेशन करने का है अपने को साइन ऑफ 3x + 4, अब इसका अपन जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेशन इसका क्या बन जाएगा, वहाँ से माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3x + 4। अब एक्स का कोएफिशिएंट देखेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो जो भी इंटीग्रेशन किया अपन ने उसको अपन 3 से डिवाइड कर देंगे।
तो ए बन जाएगा। ठीक है, और एक बार बता दो आपको, अगर साइन के अंदर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी अंदर एक फंक्शन है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, सपोज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, अगर उसका इंटीग्रेशन करने का है तो पहले अपन साइन ऑफ जो अंदर वाला फंक्शन है उसको टी मान लेंगे। अब उसको टी मान लेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये साइन ऑफ टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉस टी। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये इंटीग्रेशन हो गया। अभी इंटीग्रेशन हो गया तो एक्स का कोएफिशिएंट देखने का है। अब एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो उसको इंटीग्रेशन के इससे डिवाइड कर देने का, मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय ए। तो ये बन गया इंटीग्रेशन किसका, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो वैसे ही अगर कॉस के अंदर भी एक फंक्शन है जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, सपोज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी है, अगर उसका इंटीग्रेशन करने का है तो अपने को पहले अंदर वाले फंक्शन को टी मानना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ टी बन गया। अब कॉस ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन ऑफ टी बन जाएगा। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन हो गया तो फिर एक्स के सामने वाला कोएफिशिएंट देखने का है। तो एक्स के सामने वाला कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो उसको इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देने का। तो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय ए। मतलब डिवाइड कर देने का किससे एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देने का। अब तीसरा सवाल, अब tan x का है। अगर tan ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी दिखे, अगर अपने को इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो अपन सिमिलरली वही केस करेंगे। अपन अंदर वाले फंक्शन को टी मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर टी। अब सेकेंड स्क्वायर टी का अपने को इंटीग्रेशन पता है, क्या बन जाता है, tan ऑफ टी बन जाता है। अब टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये tan ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये टी के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो गया। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अपन ने। अब देखने का अपने को कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। तो इंटीग्रेशन टी के फॉर्म में किए थे ना अपन ने, तो उसको अपन को किससे डिवाइड करने का है, एक्स के कोएफिशिएंट से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, tan ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय ए। चौथा क्या होगा, चौथा है अगर माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखो, अब वही सिमिलर करने का, ए एक्स प्लस बी को अपन क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक ऑफ माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ टी इंटू कॉट ऑफ टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के फॉर्म में तो ये क्या बन जाएगा, माइनस है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कॉसेक ऑफ टी। अब टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इंटीग्रेशन हो गया। अब एक्स का कोएफिशिएंट देखना है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो उससे डिवाइड कर देने का। तो ये बन का इंटीग्रेशन किसका, माइनस ऑफ कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। तो ये लिख लो। फिर फिफ्थ वाला देखेंगे अपन। फिफ्थ वाला क्या रहेगा अपने पास, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले अपन क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को अपन टी मानेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ टी। अब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ टी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब एक्स का कोएफिशिएंट देखेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब जो भी इंटीग्रेशन है उसको अपन उस ए से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या बन गया, कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये लिख लीजिए 2 मिनट में। पॉज करिए। पॉज करिए और थोड़ा बहुत रिवाइज करिए, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ।
आई होप हो गया होगा। अब देखते हैं ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या करेंगे अपन। अगर ई एक्स अपने को क्वेश्चन में गिवन है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ई एक्स ही रहता है। ठीक है, अगर अपने को ई ऑफ 4x, अगर अपने को ई ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स ही रहता है जब एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। जब एक्स का कोएफिशिएंट कोई दूसरा आ गया तो क्या बन जाएगा, तो अगर ई का कोएफिशिएंट ए एक्स प्लस बी है तो उसका इंटीग्रेशन अपन कैसा करेंगे। अगर इसका इंटीग्रेशन करने का है तो क्या करेंगे अपन, पहले ऊपर वाले टर्म को टी मानेंगे, ई ऑफ टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई ऑफ टी। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब कोएफिशिएंट देखना है एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो उसको इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या बन गया, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए। तो अपन क्या किए, पहले ए एक्स प्लस बी को अपन टी माने, फिर टी के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर दिए। तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन ई ऑफ टी बन गया। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ई को टी को सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बन गया, वो ई ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो अब एक्स का कोएफिशिएंट देखने का अपने को, एक्स का कोएफिशिएंट ए है, तो जो भी इंटीग्रेशन अपने किए उसको ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिमिलर केस है, अगर 1/x प्लस बी है इक्वेशन में। अब इसको अपन को इंटीग्रेशन करने का है, तो इसको अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/x प्लस बी को क्या मानेंगे अपन, पहले टी मानेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/t। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ मॉड टी। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो अब एक्स को कोएफिशिएंट देखने का, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो इंटीग्रेशन से अपने को ए को मतलब इंटीग्रेशन को अपने को ए से डिवाइड कर देंगे। तो क्या किया अपन ने, पहले 1/a मतलब इंटीग्रेशन किसका करने का है अपने को, 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करने का है। तो अपन ने पहले नीचे वाले टर्म को टी माने अपन ने, पूरे टर्म को, फिर उसको तो क्या बन गया, वो 1/t बन गया। अब 1/t को इंटीग्रेशन करने का है टी के रिस्पेक्ट में, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या बन गया, ln ऑफ टी। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर दिए अपन ने, तो टी को सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बन गया, वो ln ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी। अभी इंटीग्रेशन बन गया। अभी अपने को कोई कोएफिशिएंट देखने का एक्स का, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो इंटीग्रेशन जो भी किया अपन ने उसको ए से डिवाइड करनी है। तो ऐसा रहता है। और अभी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद पता होगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स मतलब एंगल होता है थीटा। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स भी होता है, वो भी थीटा होता है। टैन इनवर्स एक्स भी होता है, वो भी थीटा होता है। फिर सेक इनवर्स एक्स भी होता है, वो भी थीटा होता है। फिर कॉट इनवर्स एक्स भी होता है, वो भी थीटा होता है। फिर कोसेक इनवर्स एक्स भी, वो भी थीटा होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको अगले मतलब इंटीग्रेशन के बाद में बताऊंगा। इसके तो आपको मैंने डिफरेंशिएशन भी नहीं बताया। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर होने के बाद नहीं क्या, ये वाला लेक्चर होने के बाद पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताऊंगा एंड कंपाउंड्स एंड एंगल बताऊंगा।
ये दोनों चैप्टर्स होने के बाद, मतलब ये वाला और ये वाला चैप्टर्स होने के बाद मैं आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है ना उसके डिफरेंशिएशन बताऊंगा और उसके इंटीग्रेशन बताऊंगा, ठीक है। और कंपाउंड एंगल मतलब उसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जैसे साइन ऑफ 2x का होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, वैसे वाले फॉर्मूला। तो अभी जितना भी पढ़े ना अपन उसको रिवाइज कर देते हैं। और देखो मैं देखता हूँ और आगे का क्या पता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं, फिर आपको मैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताऊंगा, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन गिवन है साइन ऑफ 3x+4, अगर इसका अपने को इंटीग्रेशन करने का है तो अपन पहले क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को क्या करेंगे अपन t मानेंगे, तो क्या बन गया ये साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा अपने को। अब साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस t। अब अपन t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3x+4। अब अपने को x का कोएफिशिएंट देखने का है, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो इंटीग्रेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन गया इंटीग्रेशन किसका, साइन ऑफ 3x+4 का। क्या किया अपन ने पहले इसमें, तो पहले अपन ने इसमें जो अंदर वाला फंक्शन है 3x+4 उसको t माने, फिर t के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन किए साइन t का, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या बन गया, वो माइनस ऑफ कॉस t बन गया। अब t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है 3x+4 है। तो अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने को क्या करना है, x का कोएफिशिएंट देखने का है, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो जो भी इंटीग्रेशन अपने किया उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, हो गया ये आंसर। दूसरा 1/3 इंटू 3x+4। अब इसका इंटीग्रेशन करने का है अपने को, तो 3x+4 को अपन t मानेंगे, 1/3 को वैसे देखेंगे 1/3 इंटू t। अरे यार कहाँ गया, वन बाई थ्री को वैसे रखेंगे, 3x+4 को अपन t मानेंगे। अब कांस्टेंट है t के सामने, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, फिर 1/3 को सेपरेट कर देंगे। अब 1/3 को इंटीग्रेशन करने का है, तो 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ 1/3 इंटू ln ऑफ मॉड t। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू क्या है 1/3 ln ऑफ मॉड ऑफ 3x+4। अभी x का कोएफिशिएंट देखेंगे, x का कोएफिशिएंट 3 है, तो डिवाइड में क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/9 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ 3x+4। ये रहेगा इंटीग्रेशन किसका 1/3 इंटू 3x+4। अब क्वेश्चन है e की पावर 3x+4।
अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे अपन, पहले ऊपर वाले टर्म को क्या करेंगे, जो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसको अपन क्या बनेंगे, टी मानेंगे। तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ ई ऑफ टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने है, तो इसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 एल ई ऑफ ई की पावर टी बन गया। तो टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर 3x+4। अब एक्स का ओबिशन देखेंगे, एक्स का ओबिशन क्या है, 3 है, तो डिवाइड में क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। वैसा ही सिमिलर है, अगर सेकेंड स्क्वायर एक्स है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ 3x+4 है। अब इसका इंटीग्रेशन करने का है, तो अंदर वाले फंक्शन को क्या करेंगे अपन, टी मानेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर टी। अब सेकेंड स्क्वायर टी है, सेकेंड स्क्वायर टी को अपन टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद इसका आंसर क्या बन जाएगा, tan ऑफ टी बन जाएगा। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के, तो ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ 3x+4। अब एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो tan ऑफ 3x+4 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये रहेगा इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड स्क्वायर 3x+4। अभी सी लगाना जरूरी है, तो ये आप इम्पोर्टेंट रखो, तो सी लिखना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। अगर बोर्ड में आपने प्लस सी लगाए नहीं ना, तो आपके 1-2 मार्क उसमें काट देंगे जरूर से ज़रूर। तो सेकेंड स्क्वायर अगर दूसरा है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ 3/2x+4 है। अब अंदर वही सेम करने का अपन को, तो अंदर वाले फंक्शन को क्या करेगा अपन, टी मानेंगे। तो ये क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी। अब टी के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेशन करेगा, तो क्या बन जाएगा, tan ऑफ टी बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब टी के सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, tan ऑफ 3/2x+4। अब एक्स का कोफिशिएंट देखना है, एक्स का कोफिशिएंट का है 3/2, तो tan ऑफ 3/2x+4 को 3/2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 इंटू tan ऑफ 3/2x+4। ये बन गया आंसर, मतलब ये बन गया इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड स्क्वायर ऑफ 3/2x+4। अगर क्वेश्चन गिवन है कोस माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, कोसेक स्क्वायर ऑफ 3x+4। अब इसका इंटीग्रेशन करने का है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा, अंदर वाले फंक्शन को टी मानेंगे पहले। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर टी। अब -1 इंटू कोसेक स्क्वायर टी है। अब -1 को बाहर निकाल देंगे और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, कोसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या बन गया, -1 इंटू माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर, कॉट ऑफ टी बन गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का, बराबर है। क्योंकि कॉट टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर टी होता है। तो कोसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस ऑफ कॉट टी बन गया। अब इसको -1 इंटू माइनस कॉट टी, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ टी बन जाएगा। अब टी केवल सब्स्टिट्यूट कर दे, तो क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ 3x+4। अब क्या करने का अपने को, एक्स का ऑप्शन देखने का, एक्स का ऑप्शन क्या है, 3 है, तो कॉट ऑफ 3x+4 को किससे डिवाइड करने का, अपने को 3 से डिवाइड करने का है। तो ये बन गया आंसर किसका, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर 3x+4 इसका आंसर। अगर क्वेश्चन गिवन है ऐसा, सेकेंड स्क्वायर 3x+4 इंटू कॉट tan ऑफ 3x+4, अगर इसका इंटीग्रेशन करने का है, तो जो फंक्शन है अंदर वाला फंक्शन है उसको टी मानेंगे। तो ये क्या बन गया, सेकेंड स्क्वायर टी, सेक टी इंटू सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड टी इंटू tan टी। अब सेकेंड टी इंटू tan टी का इंटीग्रेशन अपने को पता है, तो क्या टी के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, ये सेकेंड टी। अब टी को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑफ 3x+4। अब देखना है अपने को एक्स का ऑप्शन क्या है, 3 है, तो सेकेंड ऑफ 3x+4 को किससे डिवाइड करने का है, 3 से डिवाइड करने का है, प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा आंसर किसका, सेकेंड, मतलब ये क्या बन जाएगा किसका इंटीग्रेशन, सेकेंड ऑफ 3x+4 इंटू tan ऑफ 3x+4। और क्या है, और हो गया ना। अगर ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर दिए। tan ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, क्या होता है, ln ऑफ mod ऑफ sin x होता है, ठीक है। और cot ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ सेकेंड x। एक बार कंफर्म कर देता हूँ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो
तो ये प्रूफ करते हैं अपन, प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करके निकाल के देखते हैं कि क्या आंसर रहता है। देखो अपने को अभी, ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको कैसा करना है, तो लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा तो कैसे, अगर अपन अटक गए तो कैसे इसको, अगर अपन भूल गए, अगर 10x का इंटीग्रेशन अपन भूल गए तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब 10x को अपन कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करने का। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉस एक्स को नहीं, हाँ, कॉस एक्स को टी मान लेता हूँ, और टी के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों जगह, एक्स इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में और राइट हैंड साइड में टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मार देता हूँ। तो क्या बन जाएगा ये, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब डी एक्स की वैल्यू इधर से देखते हैं क्या बन जाएंगी, ये डी टी माइनस ऑफ डी टी अपॉन साइन एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ डी टी बाय साइन एक्स। अब साइन एक्स से साइन एक्स कटा तो बचा क्या, माइनस को बाहर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय कॉसेक। अब कॉसेक को तो अपन ने टी मान दिए थे, तो कॉसेक को इधर भी टी लिख देते तो डी टी बाय टी बन गया ये। अब इंटीग्रेशन किसका निकालना है अपन को, डी टी 1/t का इंटीग्रेशन निकालना है। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मॉड टी होता है, तो ln ऑफ मॉड टी, इसका इंटीग्रेशन बन गया टी के रिस्पेक्ट में 1/t का। अब टी क्या था, टी अपन ने मतलब टी क्या था, मतलब टी को क्या माने थे अपन, कॉसेक को क्या माने थे, टी मान लिए थे अपन, टी को रीसब्स्टिट्यूट कर देते क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ln ऑफ कॉसेक। अब माइनस को इधर लेके आते हैं अंदर, ये पढ़ाया था क्या आपको, अब ये तो आप 11वीं में पढ़े होंगे भाई। तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ कॉस ऑफ -1। अब कॉस ऑफ -1 है तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 1/cosec मॉड। तो 1/cosec को अपन क्या लिखते हैं, ln ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स लिखते हैं, सेकेंड एक्स लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या बन गया, ln ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी, ठीक है, ये याद रखो और लिख भी लो। अगर अंदर में फंक्शन होता, अगर सपोज tan ऑफ ए एक्स प्लस बी होता, तो सेम पहले ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे तो इसका क्या लिख सकते हैं, इसको फिर अपन tan ऑफ टी। अब इसका अपन को इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन अपन को पता है ln ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड टी सेकेंड एक्स सेकेंड टी प्लस सी। तो टी को डी सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ सेकेंड ऑफ ए एक्स प्लस बी मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी। अब देखना है अपने को एक्स का ऑप्शन क्या है, एक्स का ऑप्शन ए है, तो ln ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड ऑफ ए एक्स प्लस बी को अपन को डिवाइड किससे करना है, ए से डिवाइड करनी है। तो tan ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1/a इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। वैसे ही अपन कॉट का करके देखते हैं, कॉट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो कॉट ऑफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब साइन ऑफ एक्स को अपन क्या मानेंगे, एक्स साइन ऑफ एक्स को टी मानेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में और राइट हैंड साइड को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब डी एक्स के टर्म में निकालते हैं, तो डी एक्स के टर्म में क्या बन जाएगा, ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय कॉसेक। अब
ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dx की वैल्यू क्या बन जाएंगी, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x अपॉन साइन x इंटू डी टी बाई कॉस एक्स। अब cos x से cos x का तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय साइन एक्स। अब 1 बाय साइन एक्स को अपन ने t माना था, तो इधर भी t मान लेते, डी टी बाई टी। अब ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई टी इंटू डी टी। अब क्या करने का अपन को, डी टी के रिस्पेक्ट में अपन को इंटीग्रेशन करने का है, टी के रिस्पेक्ट में अपन को इंटीग्रेशन करने का है। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आपने को पता है क्या बन जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब टी को रीसब्स्टिट्यूट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी। अरे देखो, टी को रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बन गया, ये ln ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस टी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन किसका, कॉट ऑफ एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया, ln ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पी सी। ये याद रखो, सिमिलरली वही है। अगर कॉट अंदर भी फंक्शन हो, कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ये क्या बनेगा, ये क्या बन गया, ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी मॉड क्लोज प्लस सी डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में अपन क्वेश्चंस करेंगे। सिग्नो कंपाउंड एंगल बताऊंगा आपको, कंपाउंड एंगल बताऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन या फिर पूरा चैप्टर ही करा दूंगा।